दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप सभी का खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत, द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ की ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग फॉर MLM में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं रोज रोज आपसे एक बात कहता हूं, बार बार कहता हूं और बार बार कहता रहूँगा कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग की अद्भुत दुनिया में और एक पवित्र बिजनेस में स्वागत है। अद्भुत दुनिया और पवित्र दुनिया में बार बार क्यों कहता हूँ? इसलिए कहता हूँ कि आपको यहाँ पर ये चीज़ एकदम समझ में आ जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा बिजनेस है, यूनिक बिजनेस है, पवित्र बिजनेस है, ऑनेस्ट बिजनेस है। दूसरी बात जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, रोज कहता हूँ, और वो ये कहता हूँ कि ये रिजेक्शन का बिजनेस है, रिजेक्शन का बिजनेस है, रिजेक्शन का बिजनेस है। ये बार बार क्यों कहता हूँ? इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि ये भी आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि ये रिजेक्शन का बिजनेस है। और रिजेक्शन जो है प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस है। ये चीज़ आपके बात में समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर ये आपके समझ में आ जाएगी और मार्केट में आप जाएंगे, लोग तरह तरह की बातें आपसे करेंगे, तो आपको अच्छा मतलब आपको बुरा महसूस नहीं होगा और आपको खुशी होगी, क्योंकि ये प्रोसेस का हिस्सा है, प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे से 4-5 बेसिक हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना होता है। छोटी छोटी बातें यहाँ पे हमको अमल में लानी होती है, एक्शन में लाना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर सीखते हैं कि हमें जो है एक्साइटमेंट होना चाहिए। 90% एक्साइटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। और जब हम एक्साइटमेंट के साथ लोगों के पास जाते हैं तो लोग हम पे बिलीव करते हैं, हमारा भी बिलीव लेवल बढ़ता है। अब ये एक्साइटमेंट आता कहाँ से? एक्साइटमेंट आता है सुबह की जूम मीटिंग लेने से, वीडियो देखने से, और सिस्टम के जो आपके जूम मीटिंग है उसमें लेने से, और अपने अपलाइन के संपर्क में रहने से ये एक्साइटमेंट आता है। इस बिज़नेस को लेकर के बिलीव लेवल हमारा बढ़ता है। जब बिलीव लेवल बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट आती है। और जब भी हमारे अंदर जब एक्साइटमेंट आता है, जब हम बाज़ार में जाते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, लेकिन कंपनी के बारे में लोग हमको सजेशन देते हैं कि ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए, तो हम लोगों को समझा पाते हैं ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए। वो एक रीज़न देते हैं, आप 10 रीज़न उनको देते हो, वो 10 रीज़न देते हैं, आप 100 रीज़न उनको देते हो, वो 100 रीज़न देते हैं, आप 1000 रीज़न उनको देते हो कि ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए। सेकेंड बात जो यहाँ पे आती है दोस्तों, इस बिजनेस में सफल होने के लिए, नेटवर्क मार्केट में सफल होने के लिए जो बात आती है वो आती है ड्रीम, वो सपना, वो गोल। और यहाँ पे एक ही चीज़ है जो आपको पुश करता है इस बिजनेस को करने के लिए, वो होता है आपका गोल, आपका सपना, आपका ड्रीम, आपका हुआई, कि आप इस बिजनेस में क्यों आए। अब आपने सपने भी देख लिए, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आती है दोस्तों, वो आती है लिस्ट। यस दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है कि आपने मान लो कोई चीनी बनाने का कारखाना खोल लिया और महंगी महंगी आपने मशीनें लगा ली और मजदूर रख लिए बहुत सारे, लेकिन चीनी तब तक आपकी नहीं बनेगी जब तक आपके पास आपका रॉ मटेरियल नहीं होगा। रॉ मटेरियल चीनी बनाने का है, आपके मिल को चलाने का है, और वो है आपका गन्ना। यस दोस्तों, गन्ना आपका जब तक नहीं होगा तब तक आपके चीनी नहीं बन पाएगी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये लोगों का बिजनेस है। जब तक आपके पास लोग नहीं होंगे तब तक आप यहाँ पे बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहला दूसरा काम जो आता है हमारे पास, वो आता है बेसिक में, और वो आता है लिस्ट बनाना। यस दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लिस्ट बनाते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों पे हम विचार करेंगे, आज प्रयास करेंगे। और मैं रोज़ की तरह आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको 100% देने का कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद ही नहीं आशा रखता हूं कि आप लोग भी 100% लेने की कोशिश करेंगे। रोज की तरह ही मैं आज भी आपसे यही कहूँगा कि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसकी एक एक बातें आपके लिए बहुत ही दमदार सिद्ध होने वाली है। तो आप
कान में लीड लगा करके एकांत में देखें। और एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में आपने के नेटवर्क में लीडर्स बने, और आप चाहते हैं आपके टीम के लोगों के भी सपने पूरे हों, आप चाहते हैं कि वो भी अपने गोल को, अपनी मंजिल को प्राप्त करें, आप जैसा लीडर बने, तो आपको उनको शेयर करें, पूरी दुनिया में इस वीडियो को शेयर करें, एक एक को शेयर करें, क्योंकि मैं तो बना ही हूँ आपको सफल बनाने के लिए। और मैं ये खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत इसीलिए आई है कि आपको सही नेटवर्किंग आपको समझा सके, सही कंसेप्ट आपको समझा सके, आप वो गलतियां ना करें जो लोग गलती करते करते थक चुके हैं और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। आज की वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे, फर्स्ट चीज़ होगी व्हाई यू मेक द लिस्ट, लिस्ट आप क्यों बनाएं। दूसरी चीज़ होगी लिस्ट बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, लिस्ट कितने प्रकार की होती है, 3 फीट रूल क्या होता है, रूल ऑफ स्केलिंग क्या होता है, अपडेटिंग ऑफ लिस्ट क्या होता है, लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है। आज हम इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट कितने प्रकार की होती है। लिस्ट की अगर बात करें तो दोस्तों लिस्ट 3 प्रकार की होती है। पहली लिस्ट होती है हॉट लिस्ट, जिसमें रिश्तेदार, करीबी दोस्त आदि लोग आते हैं। दूसरी लिस्ट होती है वार्म लिस्ट, कम जान पहचान वाले लोग होते हैं। कोल्ड लिस्ट होती है जिनको सिर्फ आप ही जानते हैं। हॉट लिस्ट में दोस्त आपके रिश्तेदार, करीबी दोस्त आते हैं, वो लोग आते हैं जिन पे आपको ज़्यादा विश्वास होता है और वो लोग भी ज़्यादा आप पे विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले हमें हॉट लिस्ट पे ही काम करना चाहिए, जबकि ये सच्चाई है कि हॉट लिस्ट वाले आपके साथ नहीं आएंगे, शुरू में नहीं आएंगे, कम लोग आएंगे और ये ही लोग सबसे ज़्यादा आपको विरोध करेंगे, आपको रोकेंगे कि आप इस बिजनेस को न करें, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बिजनेस को न करें। उनमें सबसे पहले आपके करीबी रिश्तेदार होंगे, आपके माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, आपके करीबी दोस्त होंगे। लेकिन इनको प्लान बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि कल को किसी और ने मान लो बता दिया तो इनको ऑलरेडी उनको पता होगा कि आप भी इस काम को कर रहे हैं, तो ये आपके साथ इस बिज़नेस को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये लोग आते ज़रूर हैं आपके साथ बिजनेस में, लेकिन आपकी सफलता के बाद जब आप थोड़ी सी इसमें सफलता हासिल करने लगेंगे तब ये लोग आते हैं। ये लोग अभी आपको सफल देखना चाहते हैं। वार्म लिस्ट में कम जान पहचान वाले, मतलब रिश्तेदार के रिश्तेदार, करीब दोस्त के दोस्त। जैसे आप कहीं शादी ब्याह में गए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, किसी दोस्त की पार्टी में गए, बर्थडे पे गए, वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे। ऐसे लोग भी आपके इस बिज़नेस में आएंगे और ये लोग ज़्यादा आपके लिए कामगर साबित होते हैं। इनमें से ज़्यादा लोग आपके साथ बिजनेस में शुरू में ही आ जाते हैं। कोल्ड लिस्ट, जिनको सिर्फ आप ही जानते हैं, जैसे डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, वकील हुए, स्कूल के प्रिंसिपल हुए। यहाँ पर क्या होता है कि आप कभी कभी इनके पास किसी काम से जाते हैं तो इनको तो आप जानते हैं, लेकिन ये कम लोगों को जानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते, ये अपने बिजनेस से मतलब रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। तो ऐसे लोग भी कोल्ड लिस्ट में आते हैं दोस्तों, और ये लोग भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये लोग भी अगर बिजनेस में आते हैं आपके साथ तो बहुत बड़ा आपके बिजनेस होता है। कि लिस्ट बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा। यस दोस्तों, लिस्ट बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा आज हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होगा कि आपके प्रोस्पेक्ट की संख्या आपको पता होगी। आपको ये पता होगा कि आपके पास कितने लोगों की लिस्ट है, क्योंकि उसमें लिस्ट की संख्या लिखी होती है। आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है या 500 की या 1000 लोगों की, ये आपको क्लियर पता होता है। प्रोस्पेक्ट की प्रोफाइल आपको पता होती है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि आपको मोटी सी डायरी ले लेनी चाहिए और एक पेज में एक ही नाम लिखना चाहिए, एक ही प्रोस्पेक्ट का नाम लिखें। और इससे क्या है, उनका प्रोफाइल भी लिखा जाता है, सारी चीज़ लिखी जाती है, इससे आपको पता होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट क्या काम करता है, किस प्रोफाइल का है। तो आपको क्या है, बात करने में, उससे जानकारी देने में आपको आसानी होती है।
आपने कितना प्लान दिखाया ये भी आपको पता होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि आपने प्लान कितने लोगों को दिखा दिया है और कितने लोगों को दिखाना बाकी है, उनकी भी संख्या आपको पता होगी। आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। लिस्ट बनाने से और बड़ी लिस्ट बनाने से आपको सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका बिजनेस रुकेगा नहीं, निरंतर चलता रहेगा। आपके पास लिस्ट खत्म नहीं होगी, लोग खत्म नहीं होंगे, तो आपका बिजनेस निरंतर चलता रहेगा। आपके पास आगे से आगे काम होगा, आप हमेशा सेल्फ डिपेंड रहेंगे। यस दोस्तों, कभी कभी देखा गया है कि हम जो है अपने लीडर्स, अपने प्यारी सी टीम पे निर्भर हो जाते हैं। अगर उनके पास काम होता है तो हमारे पास काम होता है, उनके पास काम नहीं होता तो हमारे पास काम नहीं होता है। अगर वो हमें प्लान दिखलाने के लिए ले जाते हैं तो हम प्लान दिखलाने के लिए जाते हैं। अगर वो हमें फॉलोअप पे ले जाते हैं, हम फॉलोअप पे जाते हैं। अगर वो बिजी रहते तो हम भी बिजी रहते हैं, वो बिजी नहीं रहते तो हम भी बिजी नहीं रहते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों, हो सकता है कि आपकी प्यारी सी टीम की इतने बड़े सपने ना हो, जो फ्रेशर हो, वो अभी नहीं जानता हो, लेकिन आपकी गोल क्लियर हो गया, आपने नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया है, तो आपको तो काम चाहिए। आप मान लो फुल टाइमर भी हैं तो आपको हमेशा काम चाहिए। तो जब आपके पास, आपके प्यारी सी टीम के पास काम नहीं हो तो आप अपनी लिस्ट पे काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस हमेशा जिंदा रहेगा और आपको काम करने का मकसद मिलता रहेगा। हाउ यू मेक द लिस्ट, आपको लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। आपका सबसे पहला काम होगा लोगों की लिस्ट बनाना। यस दोस्तों, आपने अगर सपने देख लिए, आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, आपका व्हाट क्लियर है, आपको ये बिजनेस में करियर बनाना चाहते हैं, आप लोगों का करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो आपको लिस्ट बनानी होगी, बड़ी लिस्ट बनानी होगी। आपको बड़ी लिस्ट बनाना चाहिए, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतनी बड़ा आपका बिजनेस होगा। लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूल और पेट्रोल है। यस दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का लिस्ट जो है पेट्रोल का काम करती है। जिस प्रकार से आप अपने कार में कहीं सफ़र करते हैं, अपनी मंजिल पे जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में ही पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाते, ठीक उसी प्रकार से आप नेटवर्क मार्केटिंग रूपी वाहन पर बैठ करके आप बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े गोल आप पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का रूपी वाहन का फ्यूल ही नहीं है, लोग ही नहीं है, लिस्ट नहीं है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। वहाँ तक पहुँचने में बड़ी कठिनाई होगी आपको। इसलिए भी हमको बड़ी लिस्ट बनाना चाहिए दोस्तों। लिस्ट आपके सपनों की नींव है। यस दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से अगर आप सपने पूरा करना चाहते हैं तो लिस्ट, सबसे पहला काम लिस्ट है। और लिस्ट जो है आपके सपनों की नींव है, क्योंकि आपके जो सपनों का महल है वो इसी नींव पर खड़ा होगा। इसलिए नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपने देखा होगा, जिस बिल्डिंग, जिस महल, जिस चीज़ का नींव अगर मजबूत होती है तो महल और वो बिल्डिंग उतनी ज़्यादा मजबूत होती है दोस्तों। इसलिए नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और नींव क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, वो है आपके सपनों की नींव क्या है, वो है आपका बड़ी लिस्ट। लोगों की बड़ी लिस्ट बनाना चाहिए। जितनी बड़ी आप लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। यस दोस्तों, जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, इसमें कोई शक नहीं। यकीनन आपको अगर बड़ी सफलता लेनी है, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस होल्डर बनना है, एक पाइपलाइन तैयार करना है और पैसिव इनकम लेना है, आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी की ज़िंदगी बदल जाए, आप लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए। लिस्ट बनाने में आपको महारत हासिल करना है। यस दोस्तों, आपको लिस्ट बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे लिस्ट बनानी चाहिए, ये ट्रिक आपको सीखना है, इसमें महारत हासिल करना है। क्योंकि जब तक आप किसी काम में महारत हासिल नहीं कर पाओगे, आप सिखा नहीं पाओगे। क्योंकि बिजनेस खुद के सीखने का नहीं है, सीख करके सिखाने का है दोस्तों। अगर आप लिस्ट बनाना सीखेंगे तभी आप सिखा पाएंगे, आप लिस्ट बनाना नहीं सीखेंगे तो कैसे सिखा पाएंगे। तो इसलिए आपको लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इसमें महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सीखना है, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। हाउ यू मेक द लिस्ट,
सबसे पहले हमें लिस्ट बनाते टाइम प्री जज नहीं करना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते टाइम प्री जज करते हैं कि ये बंदा करेगा नहीं करे, इसका नाम लिखूं कि ना लिखूं, ऐसा सोचने लगते हैं। आपको प्री जज नहीं करना है, आपको जो है बना लेनी है। कोई भी आदमी है उसको बना लो, लिस्ट में बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाते चले जाओ। आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि सामने वाला गोरा है कि काला है कि मोटा है कि पतला है कि लंबा है कि छोटा है, कौन सी जाति का, कौन सी बिरादरी का, कहाँ पर रहता है, ये सब दिमाग नहीं लगाना है। आपको लिस्ट बना लेना, इसलिए प्री जज नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि किसी के मत्थे पे ये नहीं लिखा है कि वो आदमी कितना सफल होगा, इस नेटवर्क मार्केट में कितना सफल नहीं होगा। जिस व्यक्ति को आप ये जान करके लाते हैं अपने बिजनेस में कि ये व्यक्ति आते ही यहाँ पे आग लगा देगा, बहुत बड़ा काम करेगा, लेकिन वही व्यक्ति कुछ दिन के बाद उस बिजनेस में नहीं रहता है। लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं यहाँ पर, जिनको आपने जब लिस्ट में डाला होगा, जब प्लान बताया होगा, तो आपको लगा होगा कि ये व्यक्ति क्या काम करेगा, लेकिन वही व्यक्ति आता है सिस्टम के अंदर, सिस्टम को सीखता है और जानता है, डुप्लीकेट करता है और सारी ट्रिक सीखता है, और यहाँ पे वही सबसे ज़्यादा सफल होता है। और वो सफल होता है तो आपकी सफल होना तो निश्चित है। फॉलोअप की लिस्ट अलग बनाना है। हाँ दोस्तों, सॉरी, कॉपी में लिस्ट बनाना है, मुँह जबानी आपको माइंड में नहीं रखना है। एक मोटी सी कॉपी खरीदें और उसमें जो है आप लिस्ट बनाएं, और एक पेज में एक नाम लिखें, ताकि आपको उसके जब भी आप मिले फॉलोअप करें तो आपको उसका फीडबैक आप लिख सकें, क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उससे आपको बात करने में उससे आसानी होगी, रिलेशन बिल्ड करने में आसानी होगी, क्योंकि कन्विंस करने से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कनेक्ट करना। तो कन्विंस से पहले कनेक्ट करने में हमें आसानी तब होगी जब हम उसकी सारी बातों को एक एक चीज़ें लिखेंगे, क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या बातें उसने की थी, क्या हमने जवाब दिया था, क्या जवाब, तो वो कितना पॉजिटिव है इस बिजनेस को लेकर के हम परसेंटेज भी लगा सकते हैं। डिजिटली लिस्ट कैसे बनाएं, फॉलोअप की लिस्ट अलग बनाना है। जब जिन लोगों को आप प्लान शो कर दें, उनका फॉलोअप की लिस्ट में डाल दें। फॉलोअप की लिस्ट अलग बनाना है। डिजिटल लिस्ट कैसे बनाएं, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। लिस्ट को अपडेट करते रहें। यस दोस्तों, लिस्ट बना करके सिर्फ छोड़ ना दें, उसको अपडेट करते रहें। और मैं तो ये कहूँगा, सुबह के टाइम 10 से 15 मिनट जरूर उन पेजों को पलटें, उन पे एक एक नाम पे गौर करें। वो नाम ही आपके लिए बहुत बड़ा है। हो सकता है उसमें से कौन सा नाम आपके लिए डायमंड बन सकता है, कौन सा नाम आपके लिए किंग मेकर बन सकता है, कौन सा नाम आपके लिए किंग मेकर बन सकता है, कोई पता नहीं है दोस्तों। तो एक एक नाम को आप गौर करके पढ़ें और उनको अपने जहन में अपने यहाँ पे निकालें। लिस्ट को आपको जीना होगा, लिस्ट को आपको महसूस करना होगा दोस्तों। लिस्ट ही है जो आपको बहुत आगे तक इस बिजनेस में ले जाएगी, लिस्ट ही होगी जो आपको करती रहेगी। इसलिए लिस्ट को अपडेट रखते रहना है और लोगों को भूलना नहीं है दोस्तों। रूल ऑफ स्केलिंग क्या होता है, लिस्ट बनाते टाइम रूल ऑफ स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आप लिस्ट बनाते टाइम उनको जो है रिकग्नाइज करें, उनको प्रेफरेंस दें। पुट स्टार्स टू अंडरस्टैंड, उनको समझने के लिए कि कौन सा आदमी को हमें पहले प्लान देना है, कौन से आदमी को बाद में देना सबको है। उस कैटेगरी को छांटने के लिए हमें क्या करना है? पुट स्टार्स, मतलब स्टार्स नाम के आगे स्टार्स लगाना है। जो लोग ज़्यादा आपको लगता है कि ये ज़्यादा हम पे बिलीव करते हैं, जाते ही हमको प्लान पैसे दे देंगे, आईडी आ जाएगी, हमारे साथ बिजनेस चालू कर देंगे, ऐसे लोगों पे आप 5 स्टार लगाएं, 5 स्टार पुट करें। और जो लोग उनसे कम हो आपको लगते हैं तो उन पे 4 स्टार दें, और जो लोग और कम लगते हैं उनको 3 स्टार दें, जो और कम लगते हैं उनको 2 स्टार, और जो और कम लगते हैं उनको 1 स्टार। तो सबसे पहले आप जो प्लान देंगे, जो शो करेंगे, जो इनवाइट करेंगे, किसको करेंगे? 5 स्टार वाले को करेंगे। तो इस तरीके से आपको स्टार करना, और फिर हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे पहले उनको बताना है जो हमसे अधिक हैं, मतलब हमसे अधिक हैं। अधिक से मतलब ये है कि हमें अपने बिजनेस को हाई प्रोफाइल में ले जाना है। अब अगर मान लो हम मजदूर हैं तो एक अच्छे बिजनेसमैन को बताना चाहिए, हमसे अच्छे बिजनेसमैन को बताना चाहिए। अगर हम मजदूर हैं, कोई मजदूरी करते हैं, तो मजदूर को ही बताएंगे तो मजदूरों की टीम बन जाएगी, हमारा बिजनेस नीचे 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 होता चला जाएगा और बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमें क्या है,
रूल ऑफ स्केलिंग को समझना है। रूल ऑफ स्केलिंग 3 फीट रूल क्या होता है दोस्तों? यस दोस्तों, अगर आपने इस ट्रिक को सीख लिया तो कभी भी आपकी लिस्ट कम नहीं होगी। 3 फीट का मतलब ये होता है कि सराउंडिंग में आपके चारों तरफ, आपके सराउंडिंग में, के इर्द गिर्द जो 3 फीट के दायरे में आते हैं, आप उनका नाम लिखें और अपना नाम उनको दें। आप अपना इंट्रोडक्शन उनको दें, उनका इंट्रोडक्शन आप लें, आप उनसे बात करें। जैसे मान लो आप बिजली का बिल जमा कराने गए तो वहाँ पर आगे भी लाइन होती है, पीछे भी लोग होते हैं, उनसे आप बात करने की कोशिश करें। वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कहीं शादी विवाह में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ 3 फीट के दायरे में जो लोग आते हैं उनसे आप बात करें, आप उनसे इंट्रोडक्शन लें, अपने इंट्रोडक्शन दें। अभी आपको बिजनेस की कोई बात नहीं करनी। बिजनेस की बात करने से पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से आपको करना है। जैसे मान लो कहीं आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, बगल सीट पे कोई भी आदमी बैठ रहा है तो सफ़र पहुंचने तक आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके नाम, आपके पास अगर विजिटिंग कार्ड है तो आप अपना विजिटिंग कार्ड दें, और उनका विजिटिंग कार्ड अगर है तो लें, नहीं तो आप नंबर लें। और अपना जनरली जो है, जो आप करते हो ट्रेडिशनल में जो करते हो, उसका इंट्रोडक्शन दें, और आप जो है उनका फ़ोन नंबर अपने डायरी में लिख लें। और पहले आप कन्विंस करके उनसे रिलेशन बिल्ड करें, उनके परिवार के बारे में जाने, उनके बारे में जाने, उनके व्यापार के बारे में जाने, और फिर उसके बाद आप उनसे कभी मौका मिले समय लेकर के अपना प्लान शेयर कर सकते हैं। आपके पास लिस्ट की मेन डायरी होनी चाहिए। यस दोस्तों, आपके पास एक मोटी सी मोटी डायरी होनी चाहिए, और जैसा मैंने बताया 1 पेज में 1 नाम लिखा होना चाहिए। हमेशा आपके पास पेन और पॉकेट डायरी होनी चाहिए। यस दोस्तों, आज से पहले अगर आप शर्ट ऐसी पहनते थे जिसमें जेब नहीं है, टी शर्ट ऐसी पहनते थे जिसमें जेब नहीं है, लेकिन आज के बाद अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हो तो दोस्त आपको ऐसी शर्ट पहननी चाहिए जिसके अंदर जेब हो, और उसके अंदर एक 10 रुपये का, 20 रुपये की बढ़िया सी पॉकेट डायरी ले लें, और एक पेन रखें। पेन का ध्यान रखें, बढ़िया महंगा वाला पेन लें, कम से कम 40-50 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि आपकी बातें, आपकी चाल, आपकी ढाल, आपका ड्रेस कोड बिकता है दोस्तों। कंपनी और प्रोडक्ट को तो बाद में लोग जानते हैं। और जब भी आपको फॉलोअप करना है या प्लान शो करने जाना है तो उस मेन डायरी में से पॉकेट डायरी में आप नाम नंबर लिख लें। 3 फीट रूल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी हम नाम नंबर लिख सकते हैं। आपको इनको प्रेफरेंस देना चाहिए। यस दोस्तों, लिस्ट में जैसे मैंने बताया कि स्टार्स लगाने हैं तो कैसे कैसे स्टार्स लगाना है। सबसे पहले आप एम्बिशियस, रिस्पेक्टेबल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, इनको आप प्रेफरेंस दें। इनको पहले आप बिजनेस बताएं, पहले आप इनका फॉलोअप करें, इनको अपने साथ पहले लाएं, क्योंकि ये लोग अगर आ जाएंगे बिजनेस में तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत जल्दी आप ग्रोथ कर जाओगे। लिस्ट बनाने का सही तरीका मैंने यहाँ बताया है दोस्तों। आपको किस तरीके से कागज़ पे लिखना है, किस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है, फिर नेम लिखना है, फिर कॉन्टैक्ट लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है, फिर एक्यूपेशन मतलब प्रोफाइल लिखना है। यस दोस्तों, मैंने आज आपको 100% देने की कोशिश की, और मैं उम्मीद नहीं, आशा करता हूँ आपने भी 100% लेने की कोशिश की होगी। दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और आपने भी एक स्टूडेंट की तरह अपनी खोपड़ी में ये बातें सब जाने दिया होगा। दोस्तों, चलते चलते मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत जल्द ही मुलाकात करते हैं नए मोटिवेशन के साथ, नए ट्रिक के साथ, ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप की सफलता सुनिश्चित हो सके। खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत का प्लेटफॉर्म इसीलिए बना है कि हम आपको सही नेटवर्क, सही ट्रिक हम आपको बता सकें, सही कंपनी हमको आप बता सकें, वो तरीके आपको बता सकें, ताकि आप सही कंपनी आप चुन सकें और आप यहाँ पर सफल हो सकें। एक सपना जो लेकर के आप इस बिजनेस में आए हैं, वो आपकी सफलता आपकी पूरी हो सके। सिर्फ इन सब बातों के बदले में मैं इतना चाहता हूँ दोस्त कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, पूरी दुनिया में इसको फैला दें, क्योंकि बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है वीडियो। और रोज़ मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।